नमस्कार, मैं हूं विनोद लांबा और आप देख रहे हैं किठौर विधानसभा सीट से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। समाजवादी पार्टी के शाहिद मंजूर साहब 3 बार से विधायक है और मौजूदा अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है और तमाम नेता और जनता के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए। मंत्री जी, आपका विशेष स्वागत इसलिए है कि मौजूदा विधायक होने के बावजूद और मंत्री होने के बावजूद एक ओपन प्लेटफॉर्म पे आए हैं आप। काफी नेता विधायक हमने देखे हैं जो बचते हैं सवालों से, या मीडिया के सवालों या जनता के सवालों, इसलिए एक विशेष ताली बनती है कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद इस तरह की डिबेट में आप कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद शामिल हो रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। आप ही से शुरुआत करता हूं, फिर यहां परिचय करा दूंगा। 3-4 बड़े ऐसे काम गिनवा दीजिए। लंबे समय से आप विधायक है और अब तो मंत्रालय भी काफी असरदार मंत्रालय था आपके पास। कौन से ऐसे बड़े कार्य हैं जिनको लेकर आप 2017 विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में और हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको आपने यहाँ पर जगह को चुना है और बीचों बीच जनता के लाने की मुझको कोशिश की है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपने क्षेत्र में स्वागत भी करता हूं। शुक्रिया सर। जहाँ तक सवाल है व्यक्तिगत या तो विधानसभा के क्षेत्र की बात हो या फिर मंत्रालय के, दो अलग अलग बात है। मंत्रालय के काम अलग हैं और क्षेत्र के काम अलग हैं। वाजिब है। क्षेत्र में जब से मैं ये सरकार आई है, विधानसभा क्षेत्र में कोई काम ऐसा नहीं है जो मेरे द्वारा जो है सरकार से ना लिया गया हो। चाहे डिग्री कॉलेज बनवाने की बात हो, इंटर कॉलेज बनवाने की बात हो, बिजली घर की बात हो, सड़कों की बात हो, इंटर कॉलेज की बात हो या चिकित्सालय की बात हो, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है सरकार से बनवाने की पूरी कोशिश करी है। और जहाँ तक विभाग का ताल्लुक है, श्रम विभाग को पहले कोई चर्चाओं में नहीं था, लेकिन उसकी योजनाएं चलाकर, चाहे वो साइकिल की योजना है, खाने की योजना है, आपके श्रम में वो है एक योजना, आपकी बच्चा पैदा होता है उसमें 6,000 रुपए देने की बात है। मंत्रालय का भी काम किया है बतौर मंत्री और अपनी विधानसभा को भी ठीक से रिप्रेजेंट किया है। 3-4 बड़े काम आपने गिनवाए हैं। ठीक है सर। सतीश प्रकाश जी, आपने बीएसपी के लिए या बीएसपी किन मुद्दों के साथ इस बार विधानसभा में जाएगी, इस विधानसभा सीट की मैं बात करना चाहूंगा सिर्फ। इसमें इस बार बहुजन समाज पार्टी, चूंकि जो पूरे प्रदेश का माहौल है वो बड़ा असुरक्षित माहौल है, तो बहुजन समाज पार्टी सभी समाज के लोगों के लिए, पूरी प्रदेश के लिए जो है सुरक्षित माहौल में एक सुरक्षित एटमॉस्फेयर पैदा करेगी। किठौर में भी यही मुद्दे हैं। किठौर में भी यही मुद्दे हैं। किठौर की अपनी कुछ छोटी सी समस्याएं हैं। ठीक है, और आगे जिक्र कर लेंगे सर। सतवीर त्यागी जी हैं, पिछली बार आरएलडी से चुनाव लड़ चुके हैं, अब बीजेपी में दावा ठोक रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के लिए किठौर विधानसभा सीट पर आप अगर दावेदारी ठोक रहे हैं तो आपके लिहाज से कौन सी ऐसी चीज है जो आप जनता के बीच लेके जाना चाहते हैं, इस मन से रखना चाहते हैं? देखिए, किठौर विधानसभा क्षेत्र में जब से मंत्री जी 3 बार मंत्री रहे हैं, यहाँ पे कोई विकास का काम नहीं हुआ है। कोई उद्योग यहाँ ऐसा नहीं है जो यहाँ के बेरोजगारों के लिए जो है उद्योग खोलने का काम हुआ हो। सारी सड़कें क्षेत्र की टूटी हुई हैं। यहाँ स्वास्थ्य का कोई जो है साधन नहीं है। यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता। अभी मुरलीपुर की घटना थी, मुरलीपुर का एक व्यक्ति जो है खंबे से, बिजली के खंबे के तार से जो है मर गया। उसके बाद में उल्टा जो है मुआवजा देने के बजाय मंत्री जी ने वादा किया था, इनके अधिकारियों ने वादा किया था कि उनको जो है उचित मुआवजा दिया जाएगा और संविदा में नौकरी दी जाएगी। इस तरह का एक केस नहीं है, ना उनको नौकरी दी गई बल्कि उल्टा उन पर मुकदमे लगा दिए गए। इसी तरह का यहाँ जो है क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा में कॉलेज गिनवा रहे थे आपको, इंटर कॉलेज और गिनवा रहे थे। हाँ, स्कूलों में अभी जो है ना कोई साधन उपलब्ध हुए हैं, केवल बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है, ना वहाँ जो है कोई। 2 कॉलेज गिनवाए ना, एक बार जवाब ले लेता हूँ। मास्टर खरकौदा में महिला डिग्री कॉलेज, जिसमें शिक्षण सत्र शुरू हो गया है जी। दूसरा और वहीं सुन लीजिए, खरकौदे में मॉडल स्कूल जो अभी स्थापित हुआ है, वहाँ पर शिक्षण संस्थान शुरू हो गया है। खरकौदा में प्रॉपर में आईटीआई है, शिक्षण संस्थान शुरू हो गया है। किठौर में आईटीआई बन रही है, इस साल नहीं। शिक्षा का जो आपने सवाल उठाया, जो मुद्दा है आपका, उसका तो जवाब दे दिया इन्होंने। कहाँ मुद्दा रह गया फिर? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो है, ये सारे शिक्षण संस्थान जिनको मंत्री जी गिनवा रहे हैं केवल कागजों में है, कहीं भी जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। और इसी तरह से शिक्षण संस्थान की जहाँ तक सवाल है, प्राइमरी स्कूलों की स्थिति जो है बिल्कुल। राजेंद्र शर्मा जी पूर्व कांग्रेस विधायक हैं, आरएलडी के महासचिव हैं, आप भी दावा ठोक रहे हैं। आपके लिए आरएलडी के लिए क्या है? कांग्रेस से हालांकि हमारे पास कोई नहीं है, थोड़ा बहुत कांग्रेस प्रेम तो बचा होगा, थोड़े जवाब आप ही दे दीजिएगा कांग्रेस की तरफ से। आपने
जो जिस गांव में कार्यक्रम रखा है जी ये मेरा बड़ा प्रिय गांव रहा, इलाका बड़ा प्रिय रहा। जब मैं चुनाव लड़ा 90% मतदाताओं ने मेरे साथ कांग्रेस के थोड़े जवाब देंगे क्या? वोट किया। मैं ये कह रहा हूँ आपको इसके लिए बधाई। दूसरे लोकदल किसानों की पार्टी है। हमारा पहला मुद्दा होगा कि हम किसान को उसको लाभकारी मूल्य दिलाएं। किसान बदहाल रहा है, गन्ने का पेमेंट हो, धान का मूल्य हो। छोटे चौधरी साहब समाजवादी पार्टी के पास पहुंच गए थे गठबंधन के लिए चुनाव से पहले, वो समाजवादी पार्टी ने ठुकरा दिया। अब छोटे चौधरी साहब को कोई जगह मिलेगी या अकेले ही उतरना पड़ेगा अब तो मजबूरी में? वो कहाँ गए ये सब आपकी देन है, मीडिया की देन है। हमारी देन है? मीटिंग हुई है सर लखनऊ में, हमारी देन है क्या सर ये? नहीं मैं जवाब समाजवादी पार्टी देखिए शामिल नहीं करेंगे छोटे। अभी दो बातों पर बात हुई। बात जहां खत्म हो बात वहीं से शुरू हो। जी जी जी। शिक्षण संस्था पे बात हुई। अगर महिला डिग्री कॉलेज खरकौदा में संचालित चल नहीं रहा हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। महिला डिग्री कॉलेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बीजेपी वालों ने कहा नहीं चल रहा है, आपने सर यही कहा था ना? नहीं आपने एक मिनट मैंने संवाद नहीं आईटीआई के लिए कहा था आपने, महिला डिग्री कॉलेज के लिए नहीं कहा था। वो चल रहा है, उसको मान रहे हैं आप? वो भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। उसमें चल रहा है कि नहीं पहले तो ये बोल दीजिए। मैं आईटीआई के लिए आईटीआई के लिए कह रहे हैं आप? आईटीआई का आईटीआई के लिए कह रहे हैं। खरकौदे के लोग यहाँ पर हैं, उनसे मालूम किया जाए कि चल रहा कि नहीं चल रहा। ठीक है भाई चल रहा है, ठीक है। आईटीआई की बात कहाँ चल रहा? नहीं हम कह रहे हैं कहाँ चल रहा, बताओ। देखिए मंत्री जी अपने जो इनके खास लोग हैं, मंत्री जी अपने साथ अपने खास लोगों को गवाह बना के लाए हैं। आप इसकी जांच करो। संवाददाताओं से पूछ लेता हूं सर, ये तो किसी के खास नहीं है तो सबके बराबर है। जी हमारे संवाददाता है मेरठ से, लगातार नजर बना के रखते हैं, बताइए आप। सर चुनावी माहौल है, आरोप प्रत्यारोप का दौर रहेगा, लेकिन एक अहम बात है ये किठौर डिग्री क्षेत्र कॉलेज की उसकी बात बताइए। डिग्री कॉलेज में ये कह रहा हूँ कि जो महिला कॉलेज है वो हाँ चालू हो चुका है, लेकिन जो आईटीआई वाली बात है उसमें कार्य चल रहा है, लेकिन हाँ उस स्थिति पे नहीं आ पाया जो जरूरी है। सर आईटीआई का भी जवाब दे दीजिए। सर रुक जाइए सर, एक सेकंड। बोलते रहिए। आईटीआई उत्तर प्रदेश सरकार बनाती हैं और उसका संचालन भारत सरकार के द्वारा वहां से मान्यता मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये एक नियम है, मेरा अपना नहीं है। ये हम लोगों की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रपोजल गया हुआ है। हम पूरी बिल्डिंग बनाने के बाद तैयार हैं। प्रमोशन जैसी आ जाएगी वहां से हम उसको विचार। त्यागी जी इसके लिए तो गेंद घूम के आपके पाले में आ गई। देखो मंत्री जी जैसा आदमी जो 3 बार मंत्री रहे हों, जो विधायक रहे हों, ऐसा सफेद झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कह दिया कि चल रहा है, आईटीआई कॉलेज कहीं चल रहा है। आप खुद ही मान गए इस बात को कि अगर ये केंद्र के पाले में डालना चाहते हैं तो इन्हें पहले बताना चाहिए था। इन्होंने जो है, देखो मंत्री जी मेरे आधी बात होगी ना सर। 50-50 हो गया मामला। 50-50 नहीं सर, अभी तक 50-50 हो गया सर। नहीं सर 50-50 हो गया मामला अभी तक। डिग्री कॉलेज का जिक्र नहीं किया मैंने, आईटीआई का जिक्र। जो स्थिति है देखो पूरे प्रदेश में लगभग जैसा किठौर का हाल है, पूरे प्रदेश में यही हाल है। ठीक है कुछ और सवाल ले लेते हैं। कुछ और सवाल ले लेते हैं। फल पट्टी से जुड़ा हुआ क्या सवाल था? और एक सवाल मंत्री जी इसका जवाब मैं पूछना चाहूंगा आपसे। मुझे बताया गया स्थानीय संवाददाताओं से 500 स्कूल हैं पूरे मेरठ में और बिजली का बिल ना भुगतान होने की वजह से आप स्कूल से आ रहे हैं किसी से? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं आप? प्राइवेट में है। सरकारी स्कूल का कोई हालत हो वो बता देगा हमारे स्थानीय संवाददाता। 2-3 मुद्दे जल्दी से आप लोग सब मिलकर उठा सर दीजिए। सबसे बड़ी बात अहम चीज है कि किठौर के अंदर बेसिक मुद्दा है कि यहाँ पर फल मंडी है, फल पट्टी है ये क्षेत्र। यहाँ पर नर्सरी का एक बड़ा काम है। भाई सुन लीजिए आप, 1 मिनट आ रहा हूं। फल पट्टी है, नर्सरी का एक बड़ा काम है। चाहे तमाम यहाँ पे दल बैठे हुए हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अहम बात है कि उसे विकसित करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए उसे एक बड़ा कारोबार। फल पट्टी है, कुछ नहीं हुआ। आप बताइए क्या और स्थानीय मुद्दा हो सकता है? जो स्कूल वाला सवाल है वो वाजिब है। शिक्षा के उसमें ये हो सकता है सर, जैसे कि अभी इन्होंने मिड डे मील शुरू किया है, तो उसमें जो टीचर्स का मेन फोकस रहता है। 500 स्कूल है जो लाइट नहीं है। हाँ बहुत सारे स्कूल हैं, हमने कवरेज भी की है जिनकी लाइट बहुत टाइम से कटी हुई है। बिल है ये सही वाजिब सवाल है? बिल्कुल सही। मंत्री जी सहमत है? वाजिब सवाल है। 500 स्कूल हैं, बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं इस विधानसभा की, पूरे का। ये तो स्टेट गवर्नमेंट का इश्यू है, इसमें तो सेंटर से जवाब नहीं बनता है। सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है, मिड डे मील में इतने ज्यादा व्यस्त हैं, कैसे होगा? जो बेसिक सुविधा है पढ़ाई की वो ही पूरी नहीं है। पहले अभी हमारी सरकार के शुरू में
इलेक्ट्रिसिटी की कोई व्यवस्था थी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी स्कूलों में अब कनेक्शन फ्री किए हैं। इससे पहले कनेक्शन ही नहीं थे। इतना तो आप मानेंगे ना कि ये मेरठ की बड़ी समस्या थी। बेसिक सुविधा के लिए जो स्कूल जा रहे थे वहां बिलों का भुगतान, पहले उसका हाँ नाम है, जवाब तो दे दीजिए। आगे जो मुख्यमंत्री साहब करना चाह रहे हैं वो जवाब मैं ले लूंगा आपसे। पूरे प्रदेश में पहले कनेक्शन नहीं थे, अब वर्तमान में कनेक्शन दिए गए हैं और बिजली सुचारू रूप से चलाने के जब पूरे प्रदेश में होगी। अभी शुरू नहीं हुआ है सर? नहीं, वे शुरू हो गए, वो शुरू हो गए। ठीक है, कुछ और सवाल ले लेते हैं। बहुत शोर आ रहा है पीछे से। सवाल है आप लोग? 1 मिनट, पीछे से आ रहा था भाई। आपस में आप डिबेट मत कीजिए भाई, यहीं से सब ज्यादा शोर आ रहा है। मैं आ रहा हूं ना, समय तो दीजिए मुझे। जी पूछिए, आप ही कर रहे थे सब ज्यादा बात। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? इनसे जो पूछ रहे थे मुझसे डिस्कस कीजिए ना सर। सरकार है यहाँ पर। जी। पीआरडी स्कूल है हमारा यहाँ पर। उसका हालत अभी आप देख लो जाके, क्या हालत है वहाँ पर। टीचर नहीं है 15 साल से वहाँ पर। कौन सा स्कूल है? पीआरडी हायर सेकेंडरी स्कूल। सर आपने सेंटर बताया था, स्कूल का नाम सुन लीजिए सर। पीआरडी हायर सेकेंडरी स्कूल ये रहा है, 5 मिनट के रास्ते पे ही है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? शोर करते हैं आप, सवाल नहीं पूछते हैं। हाँ पूछो। यहाँ आपस की जो है इनके गांव वालों की राजनीति है, इसलिए जो है यहाँ स्कूल कम चल रहा है। ये अच्छा, आपसे झगड़ा खत्म हो जाओ, स्कूल बढ़िया। ठीक है। मेरठ में शाहजहांपुर और किठौर फलों का या बागात का बहुत बड़ा सेंटर है और यहाँ पर बहुत दिन से एक मांग चल रही थी कि मेरठ शाहजहांपुर में एक मंडी बनाई जाए। जी। बहुत तलाश करने के बाद भी जब जगह नहीं मिली तो सरकार ने अब जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा था और वहाँ के किसानों ने जमीन जो है मंडी के लिए दे दी है। शाहजहांपुर में जैसे ही वो फल वहाँ पर मंडी, शाहजहांपुर में मंडी बनेगी, फल पट्टी कही जाती है, किसानों के लिए बड़ी समस्या है। फूड प्रोसेसिंग, सर मैं ये पूछ रहा हूँ, फूड प्रोसेसिंग हो सकती है, स्टोरेज की सुविधा हो सकती है, फल पट्टी सिर्फ नाम होने से क्या होगा? आपकी सरकार इसको आगे बढ़ा सकती है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? होना चाहिए फल पट्टी के लिए कुछ काम, नहीं होना चाहिए? होना ही नहीं चाहिए, हो रहा है, प्रस्तावित है, मंडी बनेगी। अच्छा, और होना आप चाहिए। समर्थन कर रहे हैं मंत्री जी का? बड़ी भारी आवश्यकता है। समर्थन नहीं, पुरजोर समर्थन। फल पट्टी बनेगी, अनेकों प्रयास किए गए हैं। मंडी के जगह लिए जगह निश्चित हो। सरकार बनवा देगी? अब सरकार ये बने अगली बने, बहरहाल उनका प्रयास हथक है। वो प्रस्तावित आपका बन रही है, प्रोसेस है उसका मुझे प्रस्तावित है, प्रस्तावित है, प्रस्तावित है। चलो मान रहे हैं आप। जी क्या कीजिए, 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, ये सरकार अपने समय में कुछ नहीं बनाने वाली। ये सरकार प्रस्तावित जगह का नाम बताया, जगह का नाम बताया ना, उसमें कार्रवाई क्या हुई है? सर जगह का नाम ही है, 4 साढ़े 4 साल निकल गए सर। ऐसा नहीं है। मैंने ही इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैंने ही माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर घोषणा करवाई। डेडलाइन है कोई? हम उसके लिए पैसा जो इशू हो रहा है इसी का। डेडलाइन है? हाँ डेडलाइन है। क्या डेडलाइन है? इसी उसमें जमीन हम लोग भाई सुन लीजिए, आप ही के मुद्दे हैं, थोड़ा शांति बना के रखेंगे। आधे घंटे का शो है, पूरी विधानसभा की बात होना चाहती है। एक स्कूल का सवाल था, इसमें आपसी राजनीति शुरू हो गई। एक बुजुर्ग ने सवाल उठाया था इस सड़क का, इसी गांव का। सब आप लोगों ने माना कि सेंटर है पूरी विधानसभा का, इस सड़क का क्या हाल है? एक बुजुर्ग आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं, उसका भी कैबिनेट मंत्री जवाब दीजिए आप। ये सड़क जो जा रही है, यही कहा था ना आपने, बहुत घटिया क्वालिटी की बनी है। बिल्कुल आधा इंच माल पड़ा हुआ है। इस बात का क्रेडिट सर, आधा इंच माल है, सड़क उखड़ गई। ये कैसा काम हुआ? ठीक। अभी पिछले 15 दिन में ये सड़क बनी है। अगर मानक के अनुसार नहीं है तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और मानक के रूप में कराई जाएगी। आप आए हैं, ठीक मिली सड़क आपको? ठीक, मैं अभी तो फिलहाल ठीक है। देखो आप खुद ही देख लो, चल के देख लो। बुजुर्ग सवाल उठा रहे हैं, इससे आगे उनका कहना है कि आधा इंच लगा है, अगर जो मानक में आधा इंच होगा तो आधा इंच। ठीक है, कुछ और सवाल ले लेते हैं। जी अभी आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। एक मेरा सवाल माननीय सतबीर त्यागी जी से है। माननीय सतबीर त्यागी जी, पिछले चुनाव में जब भाजपा आई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने हमसे ये कहा था कि हमें आप वोट दो, हम आपको 15-15 लाख रुपए देंगे। अब आप दोबारा चुनाव में आ रहे हैं, तो अब जब आए तो पहले तो हमारे एक सेकंड त्यागी जी के पास लाइए। 1 मिनट नहीं सर, क्या करें? देखिए ऐसा है, ये पीछे से आपने कमेंट मारा कि आपसे कहा था। मैं बताता हूं किसने कहा था त्यागी जी, मेरी सुनिए। मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ये चुनावी कि अगर सारा पैसा वापस आ जाए तो हर गरीब के अकाउंट में 15-15 लाख होगा। ये आपके प्रधानमंत्री ने कहा था और इनसे डायरेक्टली आके नहीं कहा था, ना इनको फोन करके कहा था, मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार के दौरान कहा था। वो उसकी कोई समय सीमा थी?
अभी तो जो है अभी आपको स्टैंड पता है आपकी पार्टी का ऑफिशियली क्या स्टैंड है? मैं कह रहा हूँ अभी प्रधानमंत्री जी को कितना समय हुआ है? कितना 2.5 साल हो गया। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने जो भी काला धन है सबको कम से कम विदेश जाने से रोकने का काम किया है। उस 15 लाख का आपको ऑफिशियल स्टैंड पता है क्या है? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ी जानकारी सर हमें भी है। आप नहीं, मैं आऊंगा। आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड पता है आपको क्या है इस पे? एक मिनट रुक जाइए आप, क्या है बताइए। देखिए इसमें जो है इसमें काला धन लाने की व्यवस्था की जा रही है और पूरा इसमें अमित शाह जी ने अपने खुद कहा है, इनसे नहीं हमारे माध्यम से फिर कहा है कि चुनावी जुमला था वो। आपको अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं पता उसके बारे में? मैं बता रहा हूँ त्यागी जी, इस तरह से हाथ खींच के आप पहले मेरा सवाल है। आप लोग पूछने कहाँ दे रहे हैं सर? ताऊ जी की बात करो, ताऊ जी खड़े हो जाओ। देखो जी, परसों सिसोली में पुलिस पर गोली चली, पुलिस वालों ने क्या किया, मस्जिद में ठप गए। अरे जितने आपका पाकिस्तान रोज हमला कर रहा है भारत पर, बताओ क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या यहाँ भी है और पाकिस्तान तक का सभी किठौड़िया हो रहा है। ठीक है, ये मुद्दा ले लेते हैं। क्या सवाल है आपका?